गलती क्या है? हमारे वित्तीय जो सिस्टम है उसका एक थंब रूल है, एक बेसिक चीज है कि यदि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है। लक्ष्मी अपने आप आती है, खर्च करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। पैसा अपने आप आता है। मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकता हूं बिना पूछे। यूपीआई अलाउ करता है, नंबर पता है, मैंने तभी तो कॉल किया, मैं कर दूंगा। आप क्या कुछ किए जा रहे हैं? अब आप 70% एफआईआर उठा के देख लीजिए। सर वो फोन आया था किसी का कि पिताजी ने कहा रेंट ट्रांसफर कर दे, रेंट का लिंक दे रहा हूं तो रेंट आ जाएगा, पैसा आ रहा है। सर वो फोन आया था कि डिविडेंड पड़ा हुआ है आपका तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो बजाज इंश्योरेंस का तो वो डिविडेंड आ जाएगा, पैसा आ रहा। सर वो फोन आया था कि वो लॉटरी का पैसा आ रहा था। हमेशा पैसा आ रहा था और आप कुछ किए जा रहे थे। आपको तो कुछ नहीं करना था। आगे से कोई कहे कि पैसा भेज रहा हूं, फोन दूर रख देना, भाई साहब डाल दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, 2 मिनट और, अभी 40 के बाद बजाइएगा। मैंने एक वीडियो बनाया, रेड एफएम पर एक शो आता है मेरा हिडन फाइल्स करके, जिसमें मैं उस हफ्ते जो सॉल्व किए क्राइम उसकी कहानियां सुनाता हूं। तो आरजे रौनक को मैंने बिठाया, रेड एफएम का जो बहुत पॉपुलर आरजे है, उसको 200 रुपए का लिंक भेजा, उसके पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने वो आज तक नहीं दिए। और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि जो भी लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे। पैसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो OLX फ्रॉड से बचें, कोई लिंक क्लिक ना करें। ऐसे करके वीडियो बना दिया। वो लिंक मैंने अपने सारे पॉलिटिशियन दोस्त, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी वाले, CEO सबको भेज दिया। अगले हफ्ते मेरे ही सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का फोन आ गया। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO, IT कंपनी के। अमित जी 45,000 चले गए। मैं कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा कमाल करते हो, तुम्हें वीडियो बना के भेजा था। हाँ देखा मैंने, तुम्हारा पूरा वीडियो देखा। मैंने पैसे कैसे गए? बोले तुमने जो जो कहा था वही किया मैंने। पैसे कैसे गए? अरे बोले तुमने कहा था लिंक पर क्लिक मत करना, मैंने लिंक पर क्लिक नहीं किया। मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले उसने QR कोड भेजा था। अब ताली बजा सकते हैं। हमारा दिमाग ऐसे चलता है। मैं आज आपसे कहूंगा लिंक पर क्लिक मत कीजिए, आप वहीं अटक जाएंगे। मैं फिर कहूंगा QR कोड, आप वहीं अटक जाएंगे। फिर कहूंगा कॉल फॉरवर्डिंग, वहीं अटक जाएंगे। फिर कहूंगा कॉल मर्जिंग नहीं करना, वहीं अटक जाएंगे। मैं आपको 12 तरीके सिखा सकता हूं यहां 2 मिनट में, जिससे आप किसी का भी फोन हैक कर सकते हैं। उसका व्हाट्सएप तो यूं उड़ा दूंगा। तो जितने लोग यहां बैठे हैं और अपना सारा गवर्नेंस व्हाट्सएप पर करते हैं, उनका व्हाट्सएप हैक करने के 12 तरीके हैं जो बच्चे भी कर सकते हैं। मैं 4-5 तो ये सिखा ही दूंगा आपको, पर हैक नहीं करना है, बचना है। पर इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका हैक ना हो तो क्या करें। अपने व्हाट्सएप में जाइए, उसमें सेटिंग्स होगी। सेटिंग्स में पहला ऑप्शन है अकाउंट्स करके, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में पहला ऑप्शन आएगा अकाउंट्स। उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो 6 डिजिट का कोड मांगेगा आपसे सेट करने के लिए। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ आपको पता है, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं, आपके कार्यकर्ता को नहीं, किसी को भी नहीं। क्योंकि एक को भी पता है तो वो 10 तक पता पहुंचने में टाइम नहीं लगता। आपने किसी को नहीं बताना वो कोड। यदि वो नहीं है लीक तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका व्हाट्सएप कोई नहीं देख सकता। चाहे वो OTP चुरा ले, चाहे वो फोन चुरा ले, चाहे वो कुछ कर ले, व्हाट्सएप नहीं देख पाएगा। ये गारंटी मैं दे सकता हूं। क्या करना है? छोटी सी सेटिंग है, सेटिंग्स में जाओ, अकाउंट्स में जाओ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 6 डिजिट का कोड। नहीं तो कोई भी हैक कर लेगा। अब तरीका बताता हूं हैक कैसे करना है। हैक तो इतनी आसानी से भी हो सकता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपने फोन यहां रखा है, 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए, फोन चार्जिंग पे लगा के मैं व्हाट्सएप का OTP मंगाता हूं तो ऊपर दिखता है, फ्लैश करता है स्क्रीन पे, दिखता है तो हो जाएगा हैक। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? डालूंगा आपका व्हाट्सएप, क्या मेरे में आ जाएगा। अब आप अंदर सेटिंग कर दें कि सेटिंग्स में गए कि मेरा फोन यदि लॉक है तो उस पर OTP ऊपर ना दिखाई दे, लॉक मोड में ना दिखे, फ्लैश ना करे। ठीक है, सेटिंग कर दीजिए। अब आप फोन छोड़ के चले गए 2 मिनट, तो जो क्रिमिनल होगा वो कॉल पे OTP मंगाएगा। आजकल सारे OTPs कॉल पे भी आते हैं। बैंक का OTP कॉल पे आता है, व्हाट्सएप का OTP कॉल पे आता है, कॉल पे मंगा सकते हो। आपका फोन लॉक है, कॉल तो उठा ही सकते हैं। कॉल उठाएंगे, OTP सुन लेंगे, व्हाट्सएप है। तो क्या करें?
फोन छोड़ के ही नहीं जाना है। फोन अब आपका फोन नहीं रह गया है। मैं आपको कितनी सेटिंग्स दिखाऊंगा, आप सेटिंग मत करो, आप इंपॉर्टेंट समझो। आज मैं आपको 12 तरीके बता भी दूं तब भी ये गारंटी थोड़ी ना कि 13वां नहीं है। अब एक और बताता हूं। मान लीजिए नितिन जी मेरे मित्र हैं, उनको एक कॉल आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया और हम आपको दिल्ली में एक प्रोग्राम है उसमें बुलाना चाहते हैं। ये बातचीत शुरू कर देंगे, इनको लगेगा कि अमित ने नंबर दिया, कोई भरोसे का आदमी होगा। फिर वो 20 सेकंड के बाद बोलेगा नितिन जी ये एक मीडिया का इवेंट है और हम सरकारी रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, तो एक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग, अमित भी आपको कॉल कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया है, आप दोनों के बीच में एक फायर साइड चैट हो जाएगा, एक डिस्कशन रख लेंगे। तो नितिन जी देखेंगे और ये पहले से कॉल पर हैं, उनको एक और कॉल आ रहा है, ये कहेंगे यार ये अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात कर लेते हैं, अगले हफ्ते इवेंट है, टाइम नहीं है, आप मर्ज कीजिए ना। थोड़ा सा अर्जेंसी, इन्होंने कॉल मर्ज कर दिया। कॉल मर्जिंग समझते ना, 2 कॉल आ रहे हैं मर्ज कर दो। जैसे ही कॉल मर्ज करेंगे ये इनके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या इनका व्हाट्सएप है जो है हैक हो जाएगा, या जीमेल हैक हो जाएगा, या और जीमेल हैक हो गया तो आपको पता है आपकी कुंडली चली गई 15-20 साल की, आपका सब कुछ चला गया, पर तो मैं आपकी जिंदगी कंट्रोल कर लूं। और ऐसा हुआ है, कई सारे पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स मेरे पास आए, उनकी वाइफ ने कंट्रोल कर रखा था उनको पता नहीं था कि ये सब पता कैसे पड़ रहा है। उनका एक जीमेल बाहर कहीं लॉकडाउन था किसी सिस्टम पे, मैंने निकाला लॉक, मैंने कहा सर ये देखिए, आपकी आवाज तक सुन रहे हैं, सर पकड़ लिया। आपकी जिंदगी में कभी भी ये चीज कलह क्रिएट कर देगी यदि आपका एक जीमेल जो आपके फोन के अंदर है वो कहीं बाहर लॉकडाउन है और मुझे 10 सेकंड के लिए मिल जाए, 10 सेकंड बस बहुत है। मुझे पता है आपका मैं फ्यूचर के ओटीपीज भी उड़ा सकता हूं, जो ओटीपी आने वाले हैं ना भविष्य में, मैं आज डाउनलोड कर सकता हूं। ये गूगल फीचर देता है, गूगल के अंदर जाइए, गूगल बैकअप कोड्स, उसमें ऑप्शन है, तो अपना जीमेल गलती से भी कहीं छोड़ के मत आ जाना, वरना मैं आपका जीमेल कभी भी लॉग इन करता रहूंगा और आपको पता ही नहीं पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था इससे पहले कॉल मर्जिंग, तो इनको कॉल मर्ज किए, इनके पैसे निकल गए। इन्होंने कोई ओटीपी दिया, कोई क्यूआर कोड स्कैन किया, कोई लिंक क्लिक किया, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की, तो फिर पैसे क्यों निकले? समझ पाए कोई? 2 इनकमिंग कॉल मर्ज कर दी और पैसे निकल गए। क्यों? क्योंकि आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। पहले जो एसएमएस पे आते थे, अब आपके पास ऑप्शन है कॉल पे मंगा लीजिए। वो इनको जो दूसरा कॉल आया उस समय वो इनके ओटीपी का कॉल था। इन्होंने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने ओटीपी सुन लिया, वो रेडी था, उसने अप्लाई किया और बूम, पैसे निकल गए। जब तक इनको रियलाइज हुआ यार ये तो ओटीपी का कॉल था, अब ये कर क्या लेंगे, ये किसी जगह कॉल करके नहीं बोल सकते कि अरे ओटीपी रोको रोको रोको, कुछ नहीं हो सकता। ओटीपी सब आता है, रुकता नहीं है। अगला तरीका, मैं आपको कॉल करके बोलूं कि सर आपको तो पता है कि साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है। आप कहेंगे हाँ साहब पता तो है। तो आपको तो पता होगा कि ट्राई की नई गाइडलाइन आ गई है कि सबका केवाईसी करना है। आपको तो पता है सर, सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि आज यदि सबका केवाईसी नहीं हुआ, 7 साल पुराने सिम कार्ड तो आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। आपको तो सर पता ही है कि ये तो आज मैंडेटरी है 8 बजे तक। वो बार बार बोलेगा कि आपको तो पता है, आपको तो पता है। पता क्यों? क्योंकि हम सबके दिमाग में एक ईगो होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बहुत ज्यादा होता है उनको आप बोलो कि आपको तो पता है, तो वो कभी काउंटर नहीं करते कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता कभी नहीं बोलेंगे। वो अंदर सोचते रहेंगे कि मुझे क्या पता है क्रिमिनल इसी का फायदा उठाता है, हर इंसान में होता है। यदि मैं आपसे ऐसे बोलूं ना कि आपको तो पता है, तो आप काउंटर सवाल नहीं करते, और उसमें वो आपके ईगो पे खेल जाता है और आपसे वो गलती करा लेगा। वो क्या कहेगा, सर कोई मिनट 2 मिनट का काम है सर, कुछ नहीं आना, एक एसएमएस आएगा। अभी लगातार गुड़गांव से मुझे फोन आए, सारे डॉक्टर के व्हाट्सएप हैक हो गए, फिर बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हुए। ये गलती कर रहे थे वो लोग। तो कॉल आया उनको और केवाईसी के नाम पर उनसे कहा, सर कुछ नहीं, एक एसएमएस आएगा, अभी उस पर कोड होगा, डायल कर देना, केवाईसी हो जाएगा। कोड क्या था, *62* मोबाइल नंबर हैश। वो कोड इन्हें डायल किया और इनका व्हाट्सएप गया, इंस्टेंट हैक। और उसके बाद 7 दिन लगते हैं। एक स्टेट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का फोन आया मुझे रात में 11:30 बजे कि अमित जी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। मैंने कहा सर 7 दिन लगेंगे अब रिकवर। अरे नहीं चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीचेस हैं, प्लीज मेरी तो जान पे आ जाएगी, प्लीज कराओ रिकवर। हम रात भर लगे गए, सारे नोडल से डिस्कशन किया। 3 बजे सुबह जाके जब बिल्कुल मैं
चरण वंदन कर लिया उसके, तब जाके वो रिकवर हुआ। ये तो तब है जब एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का व्हाट्सएप करता है। ये करते ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है। इनके जो लॉज है बड़े अजीब है। तो आप इससे पहले कि आपका हैक हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। आप कर लेंगे तो आप सेफ हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कॉल फॉरवर्डिंग *62* मोबाइल नंबर हैश से कॉल फॉरवर्डिंग जैसी सेट हो जाएगी, आपके ओटीपी सामने वाले को जाने लगेंगे, और ओटीपी जाने लगेंगे तो आपके पैसे भी निकल सकते हैं, व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है, जीमेल भी हैक हो सकता है। तो हैकिंग कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं रह गया। बच्चे कर रहे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं डराने आया हूं आपको, ऐसा नहीं है। यदि आपको पता है तो आप सेफ हैं, और यदि आपको नहीं पता तो आप अनसेफ हैं।